हेलो एवरीवन। आज है मेरा और मेरी मम्मी दोनों का जन्मदिन। सो उसके लिए मैं चाहूँगी कि सभी लोग बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दें। एंड सुबह की शुरुआत हम मंदिर जाकर कर रहे हैं। सो मैं और मेरी मम्मी दोनों ही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के टेम्पल। वहाँ से शायद हम संकट मोचन जाएंगे और उसके बाद आगे का दिन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। हमने सबसे पहले डिसाइड किया है कि हम BHU के काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करेंगे। अभी हम ये BHU के कैंपस के अंदर ही हैं। यहाँ पर किसी भी प्राइवेट कैब का आना मना है, तो इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। आगे मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों ही चल रहे हैं। पीछे पीछे मैं हूँ बिकॉज़ मैं वीडियो बना रही थी। एंड आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर बहुत ही हरियाली के साथ साथ अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे कॉलेज का टाइम स्टार्ट हो चुका है। उस कारण से स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़ है। अब हम आ चुके हैं BHU के टेम्पल के परिसर में और आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइमिंग है। बहुत ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ तो नहीं मिलेगी, बट हाँ बहुत कम भीड़ भाड़ भी नहीं थी। ये है टेम्पल का कैंपस, आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीनरी, बट सुबह से ही स्टूडेंट्स की भीड़ भाड़ है काफ़ी। ये मेरे मम्मी पापा आगे चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि कैंपस जो है वो तो ओपन होगा, बट क्या पता हमें मंदिर के दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बिकॉज़ इससे 2 बार इसके पहले भी हम लोग कई बार आए हैं और बहुत ही करीब से हम दर्शन करे बिना ही यहाँ से लौटना पड़ा हमें, बिकॉज़ हमें इसकी राइट टाइमिंग नहीं पता थी और जस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते यहाँ पे जो प्रीवियस टाइमिंग थी वो फॉलो नहीं हो रही थी। तो हम लोग 2-3 बार ऐसा हुआ है, आई थिंक 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि हम यहाँ से आकर के बंद टेम्पल में लौट कर जा चुके हैं। तो इस बार तो बहुत ही मन था, बहुत ही इच्छा थी दर्शन करने की, जस्ट बिकॉज मेरी और मेरी मम्मी दोनों का ही मन था कि हम अपने बर्थडे में सबसे पहली शुरुआत टेम्पल से करें। आज भोलेनाथ की कृपा से हमें टेम्पल खुला मिला है और देखिए अब दर्शन कैसे होते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ तो दिख रही है। पहले बाहर की तरफ लग रहा था कि भीड़ भाड़ नहीं होगी, बट अभी अंदर लग रहा है कि भीड़ भाड़ काफ़ी है। अब देखते हैं, मेरे पापा जी वेट कर रहे हैं मम्मी का और मेरा। ये है कैंपस के अंदर हम आ चुके हैं, टेम्पल के अंदर है। ऊपर देखिए कितना ही सुंदर नक्काशी की गई हुई है और ये है टेम्पल का परिसर। ये मंदिर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ भीड़ है। ये पितरों का टाइम चल रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ जो लोग यहाँ पर पितृमोक्ष विसर्जन करने के लिए आते हैं बनारस में, उनके कारण भीड़ होती है। ये है शंकर जी के अंदर का एरिया, आप देख सकते हैं भोलेनाथ कितने प्यारे लग रहे हैं और यहाँ पे लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। हालांकि मोबाइल अलाउड नहीं था, लेकिन हमने पुजारी जी से पूछने के बाद थोड़ा सा देर के लिए कि सिर्फ हम बहुत दूर से आए हैं और इस बात को बोल करके हमने टेम्पल को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। और ये देखिए आप पास से किस तरीके से भगवान जी भोलेनाथ जी दिख रहे हैं। पंडित जी पूजा करा रहे हैं। हम लोग दर्शन करके बाहर की तरफ आ चुके हैं। ये मेरे मम्मी पापा भी मेरी ही तरह फ़ोटो खिंचवाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अब थोड़ा सा पोजिंग एंड थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी हो जाए। ये है कैंपस का एरिया और इस कैंपस के एरिया में देखिए कितना ही सुंदर माहौल लग रहा है अभी। ये है पूरा शिव जी का टेम्पल। इसको VT भी कहा जाता है, विश्वनाथ टेम्पल शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे भी मेरे मम्मी पापा लगे हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ मेरी मम्मी सेल्फी ले रही हैं पापा जी के साथ। हाँ, मेरे मम्मी पापा फ़ोटो खींचने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और उनको जहाँ मौका मिले वो फ़ोटो खींच सकते हैं। ये है कैंपस का एरिया। अगेन मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ। ये मेरा भाई है यहाँ पर, ये भी वीडियो बना रहा है, अपने दोस्तों को दिखा रहा है वीडियो कॉल में। ये अब हम तीनों की एक फ़ोटो बनती है, इसलिए मैंने शिवम को बोला कि तू एक फ़ोटो ले ले। ये हम लोग की फ़ोटो लेने की बजाय ये ऊपर से नीचे तक ग्राफिक्स दिखा रहा है। ये मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा। अब आप अगल बगल का भी नज़ारा देख लीजिए। वैसे मैं तो ये सलाह दूंगी आपको कि अगर आप लोग कभी भी VT दर्शन करना चाहते हैं तो शाम के टाइम पे आइए थोड़ा सा,
तो धूप थोड़ा कम मिले, और या तो मॉर्निंग में थोड़ा सा आइए, क्योंकि धूप जब ज़्यादा हो जाती है तो आप इसके अगल बगल जो बहुत अच्छा एरिया बना है बैठने के लिए, आप वहाँ का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस टाइमिंग पे आइए जहाँ पर आपको थोड़ा सा धूप कम मिले। ठीक, अब तो वैसे भी कोविड प्रोटोकॉल हट चुका है, जिसके कारण मंदिर जो है वो अपने नॉर्मल टाइमिंग्स पे खुल रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर बैठ करके कुछ देर ग्रीनरी का आनंद ले सकते हैं, और भी बहुत पीछे बहुत अच्छा एरिया है जिसके पीछे आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो टेंपल का कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बाहर की शॉप्स का एरिया है। सो अब हम लोगों ने दर्शन कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर आए एक रेस्टोरेंट में, तो थोड़ा सा पेट पूजा भी कर ली जाए। तो हम यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीज़ें ऑर्डर की थी, चाउमीन, छोले भटूरे एंड डोसा। सो हम तीनों की अलग अलग पसंद थी, तो हम तीनों ने ही यहाँ पर ये चीज़ें ट्राई करी। एंड बाय द वे ऑल द 3 थिंग्स वर वेरी डिलीशियस। तो अब हम आ चुके हैं अपने घर वापस। यहाँ पर हमने बलून डेकोरेशन वाले को बुलाया था, जस्ट बिकॉज़ कि हम चाहते थे कि चूँकि मम्मी का सेलिब्रेशन था, मम्मी पापा का, जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 50th बर्थडे, एंड मेरी और मेरी मम्मी का भी बर्थडे है, तो थोड़ा सा स्पेशल करने के लिए मैंने यहाँ पे डेकोरेशन वाले को बुलाया था। ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया था बलून वाले ने, लगभग 2000 रुपये लिए थे। एंड डेकोरेशन एक्चुअल में वर्थ था, बट मेरे मम्मी पापा काफ़ी नाराज़ हो रहे थे इस बात पे कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का पैसा उन्होंने लिया उस तरीके का वर्थ डेकोरेशन किया। मेरे पापा थोड़ा सा काफ़ी नाराज़ हो गए थे कि ये बलून का डेकोरेशन कराने पे हमने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ सही था। सो ये आ चुका है केक, अभी भाई लेकर आया है। एक केक जो है वो मम्मी पापा के बर्थडे के लिए है, और जो सेकंड वाला केक है, जो रेड वाला पाइनएप्पल केक है, वो केक मैंने और अपनी मम्मी के बर्थडे के कटिंग के लिए लिया है। एंड वन इज़ फॉर मम्मी एंड पापा। सो दिस इज़ फॉर मम्मी एंड पापा, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर मी एंड माई मदर। सो केक वगैरह तो अब आ चुका है। अब मुझे और मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों को रेडी होना है, ताकि हम बहुत जल्दी से ही केक कटिंग कर सकें, बिकॉज़ इवनिंग टाइम हो रहा है और हमारा शाम का प्लानिंग है दोबारा से मेन वाले टेंपल जाने का। सो अब हम रेडी होते हैं एंड बहुत जल्दी रेडी होकर मिलेंगे वापस। सो अब हम दोबारा वापस आ चुके हैं। ये मेरे मम्मी पापा दोनों ही रेडी हो चुके हैं। पापा ने पहना है वाइट, मम्मी ने पहना है पीच कलर की साड़ी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे डेकोरेशन भी काफ़ी फाइनली लुक के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर 5 and 050 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों ने ही हाल ही में 50th बर्थडे कंप्लीट किया है। सो ये केक कटिंग शुरू हो चुका है मम्मी और पापा का। सो ये यहाँ पर सामने की तरफ ये लोग इसलिए देख रहे हैं जस्ट बिकॉज आगे वीडियो कॉल है और मेरी सिस्टर्स जो हैं वो सामने वीडियो कॉल पे बनी हुई हैं। सो यहाँ पर भी हमारी वीडियो कॉलिंग चालू है। मेरी सिस्टर्स लोग वीडियो कॉल पर हैं मेरे साथ ताकि हम केक कटिंग जो है वो लोग देख सकें। तो अब मैं और मेरी मम्मी दोनों केक कट करने वाले हैं जस्ट बिकॉज मेरा और मेरी मम्मी दोनों का ही बर्थडे है। सो लेट्स स्टार्ट द कटिंग ऑफ केक नाउ। तो अब केक कटिंग तो हो चुकी है, अब आई बारी केक खिलाने की।
सबसे पहला केक जो है वो खिलाया जा रहा है मेरी मम्मी को। केक एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था एंड बाय द वे दोनों ही केक बहुत ही टेस्टी थे। बटर स्कॉच था एक येलो वाला एंड दिस वन इज़ स्ट्रॉबेरी वन एंड बोथ द केक्स वर वेरी वेरी टेस्टी। सो यहाँ पर खाने वाले तो हम 4 ही थे बट केक बहुत ही टेस्टी था। आप भी खिलाइए। तो ये केक खिलाने की प्रथा चल रही है और वैसे भी केक चूँकि बहुत टेस्टी था तो हमने भी खुद से केक एंजॉय किया खाना, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो ये अब केक कटिंग वगैरह फाइनली हो चुकी है और हम लोग रेडी हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट प्लानिंग है कि हम बाहर डिनर करें एंड मेन काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन करें। देखिए क्या हो पाता है। जैसा कि आज का दिन आप सभी लोगों को पता है, शुरुआत में ही बताया, आज थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल था। आज मेरा और मेरी मम्मी दोनों का ही जन्मदिन था, जिसे हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश करी। मैं और मेरी मम्मी दोनों एक ही जगह पे। जनरली मैं या तो एमपी जाती हूँ या तो वो बनारस आती है, तो इस बार का प्लानिंग बनारस का था। और हम दोनों ही सुबह से हमारा दिन शुरू हुआ कि हम मंदिर गए, हमने साथ में खाना खाया, हम लोगों ने बाहर लंच किया। उसके बाद घर आज मेरे पापा ने मेरी मम्मी के लिए स्पेशल खीर बनाई, जो कि सबसे अच्छी चीज़ थी। स्पेशली रीज़न ये था क्योंकि आज मेरे पापा और मेरी मम्मी का मैं 50th बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही हूँ। मेरे पापा का जन्मदिन हाल ही में जून में था और उन्होंने भी 50th कंप्लीट किया था। सो मेरी प्लानिंग थी इस बार कि मैं बनारस में उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करूँ और दोनों का 50th जन्मदिन साथ में मनाऊँ। सो इसीलिए थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे जैसे मम्मी पापा सभी को मिले। हालांकि सभी के मम्मी पापा उतने ही अच्छे होते हैं, सबको अपने अपने मम्मी पापा बहुत पसंद होते हैं, तो मैं भी कुछ स्पेशल नहीं कर रही हूँ। और एक छोटी सी 4 लाइन्स मैं किसी सॉन्ग की गाना चाहूँगी, क्योंकि इसके बिफोर वाले वीडियो पे मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि मैंने उसमें कुछ नहीं गाया है। सो इसके पहले वाले वीडियोस में मेरे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कहना था कि मैंने उसमें कुछ भी गाया नहीं है। एक वीडियो जो मैंने टीचर्स डे का डाला था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैं कुछ लाइन्स अपने मम्मी पापा के लिए गाना चाहूँगी। सो पहले तो इसलिए क्योंकि उनका बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो एक गाना उसके लिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो लगभग पूरे दिन का सेलिब्रेशन हो चुका है और अब हम आए हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब दर्शन हो पाता है कि नहीं हो पाता है ये मैं नहीं कह सकती, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सबके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि हमने सुबह से शुरुआत टेम्पल से की और हम रात तक टेम्पल पे ही हैं। रीज़न बिहाइंड ये है क्योंकि कोविड के दौरान मैंने, मेरे मम्मी पापा ने, सभी लोगों ने, पूरे फैमिली के सदस्यों ने बहुत ही बुरा टाइम देखा है। मेरे पापा की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने पापा को दोबारा देख पाऊँगी। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य था कि इस बार मैं अपने मम्मी पापा को साथ रखकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करवाऊँ। और सिर्फ इसीलिए मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि बाबा विश्वनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो मेरे मम्मी पापा हमेशा इतने ही तरीके से, इतने अच्छे से स्वस्थ रहें। और मेरे ही नहीं, मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, सभी के मम्मी पापा बहुत ही खुश रहें, बहुत ही स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और सारे ही जो बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा के जन्मदिन को मम्मी पापा के साथ अपनी खुशियों को ऐसे ही मनाते रहें। इसी कारण से हमने इस बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया।
सो अब हम आ चुके हैं डिनर करने, बस हम डिनर के बाद अब घर लौटेंगे। आज का पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा बीता। भगवान की कृपा से हमारे दर्शन दोनों ही मंदिरों के बहुत अच्छे से हुए। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा ऐसे ही हम सभी पर बना के रखें।